अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। अब बखूबी जान चुके होंगे कि तस्वीरात देखकर ये वीडियो किस बुनियाद पर हम देख रहे हैं। तो हम भी आपको हमारे चैनल की तरफ से आज जो तनाज़ा चल रहा है अजमेर शरीफ को लेकर, ये तनाज़ा नहीं, एक सीरियल यानी कि एक अपोजिट का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू चला रहा है। ये तनाज़ा, ये सीरियल, ये अपोजिट सबसे पहले हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ तक पहुंच चुका है। ये एक सीरियल में तो कामयाब हो चुके हैं, उसके बाद में जितने भी ये सीरियल यानी कि तनाज़ात खड़ा करे उसमें सब उन्होंने कामयाब नहीं हुए, तो फिर भी अपोजिट बनाना खत्म नहीं करे। इस अपोजिट यानी कि इस सीरियल के पीछे कुछ सियासी हजरात भी मौजूद हैं, तो हम इनके अपोजिट यानी कि सीरियल कहाँ से शुरू हुए बताते चले। सबसे पहले बाबरी मस्जिद, ताजमहल, ज्ञानवापी मस्जिद और आते आते अब अजमेर शरीफ के मशहूर दरगाह तक पहुंच चुके हैं और इस मशहूर दरगाह को लेकर एक अपोजिट यानी कि सीरियल बनाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं होंगे, ये अपना दिल कहता है। आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि इस सीरियल जो बनाने चले हैं अजमेर शरीफ को लेकर, जो तनाज़ा खड़ा करने चले हैं, क्या इसमें कामयाब हो गए। उससे पहले हम हिंदुस्तान के मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन इस दरगाह के बारे में क्या कहते हैं, आप खुद उनकी जुबानी सुन लें। उसके बाद में कुछ तफसीलात हम आपको आपके अपने कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह है, ये सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है। और जैसे कि आपने कहा, आप 2 बार गई हैं वहाँ पर, और एक बहुत ही अच्छा वातावरण बनता है, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहता है सर। और वहाँ पर 2 बड़े आप जैसे एंटर करते हैं सर, गेट्स है सर, मतलब वहाँ पे क्या है कि इबादत करने के लिए लोगों को जगह दे रखी है, तो वहाँ पर बैठ के आप इबादत कर सकते हैं। जैसे अपन भजन गाते हैं, वहाँ पर उनकी सूफी संत की जो है कलाम पढ़ सकते हैं आप। वहाँ पर 2 बड़े कड़ाहे हैं सर, मैंने देखा उनको, मैं भी गया हूँ। आप भी गए हैं सर? जी। उसमें जो प्रसाद बनता है सर, बहुत ही डिलीशियस तो होता ही है, बाय गॉड ग्रेस। मुझे लगता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर या मंदिर ढूंढने वाले बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कम से कम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात याद रखनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। वैसे भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं, सब धर्मों के लोग जाते हैं। दरगाह में करोड़ों लोगों की आस्था है, इस पर विवाद खड़ा करना, किसी तरह का टकराव खड़ा करना एक नए सांप्रदायिक झगड़े को जन्म देने की कोशिश है और इसकी कोई जरूरत। मैं आपके एक छोटा सा चैनल की तरफ से हिंदुस्तान की हुकूमत को और हिंदुस्तान की सारी अवाम को एक सवाल करना चाहता हूं। कुछ बरस पहले हमारे इस देश को रक्षा करने वाले, इस देश को बचाने वाले जो सिपाही बॉर्डर्स में खड़े हुए होते हैं, जो दिन रात एक करके बर्फ में, बरसातों में, ठंड में, धूप में, खाना नहीं मिलता, बगैर खाने के, बगैर पानी के, प्यास के, वो इस देश की रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। उन सिपाहियों के ऊपर हमला होता है 400 किलो आरडीएक्स की तरफ से। वो 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया और उनको उस हमला करने वाले लोग कहां से आए, कौन किया, आज तक हमारी हुकूमत को पता नहीं चला। लेकिन 800 साल पहले बनाए गए मसाजिद और दरगाहों के नीचे बनाए गए मंदिर इन अंधभक्तों को मालूम हो जाता है। इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, अल्फाज ही नहीं। ये तो एक अंधभक्त हैं, अंधविश्वास हैं, इन्होंने को कुछ भी पता नहीं। इन्होंने एक विवाद लेकर हिंदुस्तान में कुछ तनाज़े को लेकर चल पड़े हैं। इस तनाज़े को कामयाब होने हिंदुस्तान के लोगों उनको कामयाब होने नहीं देंगे। मैं इतना तो अपने चैनल की तरफ से कहता हूं। चलिए, यह दरगाह एक सूफी संत मशहूर, हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर है और इस दरबार को चाहने वाले हर मजहब के लोग करोड़ों में मौजूद हैं।
और इस दरगाह के एक रूहानी पेशवा सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने कहा कि इस तरह के तनाज़ात पैदा करना हुकूमत को दुरुस्त नहीं है। और आरएसएस के मशहूर शख्सियत मोहन भागवत ने भी कहा था कि हर मस्जिद और हर दरगाह को लेकर शिव मंदिर तलाश करना गलत है। तो कुछ अल्फाज ऐसे भी आप सुन सकते हैं। और अली खान ने राय इस वक्त जाहिर की जब राजस्थान की अदालत में दायर दरख्वास्त के सिलसिले में नोट्स जारी करते हुए दावा किया कि अजीज यानी कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई थी और इस तरह के तनाज़ात खड़ा करना दुरुस्त नहीं है। यहाँ की आबादी की अक्सरियत हिंदुओं की है। दरगाह के बाहर भी ज्यादातर दुकानें हिंदुओं के हैं। वो अपनी चाबियां दरगाह के बाहर रखते हैं और दुकानों के दरवाजे खोलते हैं। जब दुकानें बंद करते हैं तो दुकानों की चाबियां दरगाह के बाहर रख कर जाते हैं। वो रिवायत जो आज भी चल रही है। यहाँ तमाम मजहब के लोग आते हैं, खासकर वजीर आजम, जो भी यहाँ पर हिंदुस्तान में वजीर आजम गुजरा और वजीर आला गुजरा और गवर्नर गुजरा, उन्होंने सब वहां पर चादरें चढ़ाई हैं। और अब जो वजीर आजम और वजीर आला गवर्नर जो भी हैं वो भी वहां पर चादर चढ़ाए हैं, वो आपने देखा भी होगा। और यहाँ के मशहूर अदाकाराएं और बड़े बड़े मालदार लोग भी वहां पर चादर चढ़ाते हैं। इसके अलावा आरएसएस के भी एक अंदरेश के नामी की तरफ से यहाँ भी चादर चढ़ाई गई है। तमाम लोगों का अकीदा इसमें मिला हुआ है। इस अजीम दरबार के साथ लोगों का दावा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह शिव मंदिर को लेकर बनाई गई है। तो ये हालांकि ये जो अर्जी अजमेर शरीफ को लेकर अदालत में दाखिल की गई है, इन अंधभक्तों को भी मालूम है कि उनके बाप दादा पुरखों ने भी इस अजमेर शरीफ में जाकर माथा टेका है, लेकिन उनका अजमेर शरीफ से कुछ लेना देना नहीं है। अजमेर शरीफ को लेकर एक तबके को तकलीफ देना चाहते हैं। बस मैं इतनी बात अपने चैनल की तरफ से आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको ये चैनल में आप जो बातें सुने हैं अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें और इस चैनल को और इस तस्वीरात को आपके दोस्तों अहबाब तक पहुंचाए, ताकि कोलार के ही नहीं हिंदुस्तान के अतराफ और कर्नाटक के अतराफ और किनाफ के तस्वीरात एक वीडियो के जरिए उन तक पहुंच सके। शुक्रिया।